स्वागत है आप सभी का हमारी सरकारी नौकरी में। जैसा कि आपको यहाँ पे थंबनेल दिख रहा होगा, बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का ये रिक्रूटमेंट है प्रोजेक्ट इंजीनियर के रिगार्डिंग। और यहाँ पर जितने भी बीई बीटेक के ग्रेजुएट इंजीनियर हैं, जितने भी बीई वाले हैं आप लोग, उन सब के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो गाइज हम यहाँ पे हर एक चीज को जानेंगे और आगे बढ़ने से पहले, हर एक चीज को जानने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जेनिक लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको अपकमिंग कोर्सेज की नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस हम यहाँ पे हर एक चीज को देखने वाले हैं कि क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, क्या इसमें इमोलमेंट्स मिलेंगे यानी सैलरी क्या होगी, पे क्या होगा, किस तरीके की जॉब है, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। और उन सब में ये देखेंगे कि कब इनका लास्ट डेट है, क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो चलिए जानते हैं आज के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इस पीएसयू जॉब के रिक्रूटमेंट के बारे में। गाइज अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से, और यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के पोस्ट के बारे में बताया गया है। प्रोजेक्ट इंजीनियर का पोस्ट है गाइज। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पे 13 रखा गया है, 13 है आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। साथ ही साथ रिजर्वेशन की बात भी कही गई है, याद रखिएगा रिजर्वेशन की बात कही गई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल के लिए 4 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 4 है एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए अगेन 3 है। अपर एज लिमिट जो है, अपर एज लिमिट यहाँ पे 1 मार्च ऑफ 2022 के लिए यहाँ पे टोटल 32 इयर्स रखा गया है। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन की अगर हम आपसे बात करें तो पोस्ट क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे 2 इयर्स रखा गया है। लोकेशन ऑफ पोस्टिंग जो है बीईएल का केरला सेंटर की अगर हम बात करें तो वहां पे आपकी पोस्टिंग की जाएगी। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पे रिलैक्सेशन किनको मिलेगी। यहाँ पे गाइस ध्यान रखें, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से जितने भी रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं उनको यहाँ पर अपर एज लिमिट में अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स कुछ टाइम पीरियड का यहाँ पे छूट दी जाएगी, रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट जो है, हमारा प्रोजेक्ट इंजीनियर का जो एंगेजमेंट का प्रोसेस जो होगा वो आपका 2 इयर्स के लिए रहेगा। ध्यान रखेंगे, विल बी एंगेज्ड इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स, मे बी एक्सटेंडेड अप टू द अगेन 2 इयर्स। गाइस यहाँ पे देखिए 2 साल के लिए रहेगा और मैक्सिमम 2 साल के लिए और बढ़ाया जाएगा, यानी 4 इयर्स के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी रही तो हो सकता है फर्दर आप वहां पे परमानेंट कर दिए जाए। तो गाइस कॉन्सोलिडेट रिम्यूनरेशन की बात करें अगर हम कि आपको पे कितना मिलने वाला है, तो फर्स्ट ईयर में आपको 40,000 मिलेंगे, सेकंड ईयर में आपको 45,000 मिलेंगे। अगर आपका परमानेंट होता है आपकी वैकेंसी के हिसाब से, अगर वहां पे आपका परफॉर्मेंस बेस्ड रहा उसके इवेल्युएशन के आधार पे अगर चाहे तो आपको कंटिन्यू किया जा सकता है। अब ये तो बेसिक पे है। बेसिक पे के अलावा ध्यान रखेंगे एडिशनल बेनिफिट जो है, एरिया अलाउंसेस मिलेगा आपका टोटल सैलरी का एट द 10% ऑफ द कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन, जो कि पर मंथ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सेकंड ईयर में आपको 12,000 दिया जाएगा टोटल, और साथ ही साथ स्टिचिंग चार्ज, अटायर अलाउंसेस प्रीमियम आपको दिए जाएंगे, साथ ही साथ फुटवेयर अलाउंसेस भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो बीईएल का वैकेंसी है ये आपके लिए बेहतर हो सकता है अगर आप बी और बीटेक के ग्रेजुएट हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है क्वालिफिकेशन की बात। तो ध्यान रखेगा, इस बी इन बीटेक की अगर हम बात करें, बी बीटेक की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जितने आप लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के साथ साथ ईटीएनटी की अगर हम बात करें, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के साथ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें सेपरेट, तो यहाँ पे 50% के साथ 55% के साथ 55% मार्क्स आपको चाहिए। और यहाँ पर कुछ कंडीशन में यहां पर आपको छूट दिया जाएगा, किसको, एससी एसटी वाले बच्चों को। अब यहां पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंसेस के मामले में बात करें तो यहां पे आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन कम से कम इंडस्ट्री इक्विपमेंट की होना चाहिए, यानी कि इंडस्ट्री में अगर आपने जॉब किया है, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है तो बेशक आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे टीचिंग एक्सपीरियंस, आईटी एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इन बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इंटर्न्स प्लेसमेंट व्हिच आर अ पार्ट ऑफ एकेडमिक क्यूरिकुलम विल नॉट बी कंसीडर एज एक्सपीरियंस। ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्री को छोड़ करके अगर कहीं भी आपने वर्क किया है तो वो आपके एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होंगे। वर्क एक्सपीरियंस प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ बीई बीटेक विल आल्सो नॉट बी क्वालिफाई एज द पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ध्यान रखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा के बाद बीई बीटेक किया है, तो डिप्लोमा करने के बाद अगर आपने जॉब कर लिया तो जॉब करने के उस एक्सपीरियंस का कोई काम नहीं होगा। अगर आपने बीटेक के बाद जॉब किया है, बीटेक के बाद इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस है, वो आपका वैलिड होगा, वो आपका काउंटेबल होगा। सिलेक्शन प्रोसेसेस की अगर हम बात करें गाइस, तो टोटल एग्रीगेट मार्क्स जो है आपका बीई बीटेक में
ध्यान रखिएगा, उसका 75% वेटेज कंसीडर किया जाएगा। अगेन हम आपका बात करें तो पोस्ट क्वालिफिकेशन के आधार पर 10% कंसीडर किया जाएगा। एंड द लास्ट वन इज जो है आपका टोटल आपका इंटरव्यू के बेसिस पर जो आपका परसेंटेज निकलेगा, जो आपका मार्क्स इवोल्यूशन होगा, उसके आधार पर 15% का यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। इट मीन्स 75% आपके एकेडमिक से, 10% आपके एक्सपीरियंस से एंड 15% इज रिमेनिंग फ्रॉम आपका इंटरव्यू। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों को। किस तरीके से आपका यहाँ पे रेशियो कैलकुलेशन होगा उसके बारे में बता दिया गया है। जैसे ही वीडियो आपके चैनल पे अवेलेबल होगा, चैनल पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएगी। साथ ही साथ आपको वहां पे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन से पोस्ट आपके लिए अच्छे हैं, कौन से पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन शूट करती है। इन सारी चीजों के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगी बातें। ठीक है, चलिए मिलते हैं कैसे ही नए अपडेट के साथ। बने रहिए हमारी सरकारी नौकरी पे, और वहां पे जो भी आपका वीडियो जाता है उस पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर किया कीजिएगा, जिससे कि हमें पता चले कि आपको किस टाइप के जॉब वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है, जॉब अपडेट कैसा आप अपडेट चाहते हैं, और क्या क्या जॉब अपडेट के अलावे आप क्या क्या चाहते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।